हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो बेसिकली गूगल एड्स से रिलेटेड हैं। तो अगर आप पीपीसी रिलेटेड कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप गूगल एड्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो बिगिनर लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे किस टाइप से, अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या थोड़े से एडवांस लेवल पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एडवांस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़े से सीनियर पोजीशन के लिए, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या आंसर हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है ऑन व्हाट मॉडल गूगल एड्स इज बेस्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो गाइस गूगल एड्स इज बेस्ड ऑन पीपीसी मॉडल व्हिच मींस दैट पे पर क्लिक। तो जब कभी भी आपके एड के इंप्रेशंस होंगे, फाइन, और उन ऐड के इंप्रेशंस के बाद जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, जैसे सर्च एड्स की हम लोग बात करें, जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है तभी आपको पेमेंट करना होता है। इसीलिए जो गूगल एड्स को बोला जाता है कि गूगल एड्स जो है, गूगल के सर्च एड्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, गूगल के जो सर्च एड्स हैं वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं? दे आर बेस्ड ऑन पीपीसी मॉडल, राइट। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स वी कैन रन ऑन गूगल एड्स। आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि किस तरीके के कैंपेन्स हम लोग गूगल एड्स के ऊपर रन कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग गूगल एड्स के ऊपर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंपेन्स रन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सर्च कैंपेन्स कर सकते हैं। फाइन, आपको एक्सप्लेन करना है एक एक चीज कि सर्च कैंपेन्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप सर्च कैंपेन्स रन कर सकते हैं। आप वीडियो रिलेटेड एड्स रन कर सकते हैं, वीडियो एड्स आप रन कर सकते हैं जिनको हम लोग यूट्यूब एड्स भी बोलते हैं। हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स रन कर सकते हैं। फाइन, हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ कैंपेन है, हम स्मार्ट कैंपेन रन कर सकते हैं। फिफ्थ इज हम डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हैं। एंड देन द सिक्स्थ वन इज हम शॉपिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये हमारे 6 मेन टाइप्स ऑफ कैंपेन्स हैं जिनको हम रन कर सकते हैं। बाद में इन्हीं कैंपेन्स को यूज करके हम लोग रीमार्केटिंग वगैरह के भी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। फाइन, तो दैट इज अ सेपरेट अप्रोच। बट अगर ये पूछा जाए कि कितने तरीके के कैंपेन्स हम लोग गूगल एड्स के ऊपर रन कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एड्स हम लोग गूगल एड्स के ऊपर रन कर सकते हैं, तो ये उसका आंसर हो सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड एंड रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड। तो गाइज जब कभी भी आप सर्च एड्स में एड कॉपीज अपनी बनाते हो तो वहां पर आपको मेजरली 3 टाइप के ऑप्शंस दिखते हैं। एक आपको दिखता है एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड, एक आपको दिखता है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड, और थर्ड जो है आपको दिखता है कॉल एड, राइट। तो जो ज्यादातर यूज होते हैं वो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड या रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड यूज होते हैं। तो गाइस एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स में क्या होता है कि आपको हेडलाइन लिखनी होती है, देन आपको डिस्क्रिप्शंस मेंशन करने होते हैं और उसमें आप एक्सटेंशंस वगैरह को भी यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड की बात करें तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो यूजर के हाथ में उतना नहीं होता है। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड में सिंपल आपको कुछ हेडलाइंस लिखनी होती है, ठीक है, कुछ आपको डिस्क्रिप्शंस लिखने होते हैं और गूगल डिसाइड करता है बेटर कॉम्बिनेशन कि इस हेडलाइन के साथ कौन सा डिस्क्रिप्शन जाएगा, इस पर्टिकुलर हेडलाइन के साथ कौन सा डिस्क्रिप्शन जाएगा। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? गूगल डिसाइड करता है। तो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स में आप लोग मल्टीपल एसेट्स एंटर करते हो। जो मल्टीपल हम लोग हेडलाइंस की बात करें, मल्टीपल हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करें, इनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। तो आप लोग मल्टीपल एसेट्स एंटर करते हो, मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस को, और गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस टाइप के यूजर के लिए हो सकता है। अगर ये यूजर ये क्वेरी कर रहा है तो इसको किस टाइप का कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है। फाइन, तो गाइज ये डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड में और एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड में। एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स में आप ही सारी चीजें जो है वो मेंशन करते हो। फाइन, आप ही हेडलाइंस मेंशन करते हो, आप ही डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हो, आप ही हेडलाइन 1 2 3 सारी चीजें आप ही मेंशन करते हो। यहाँ पर किसी भी तरीके से स्वैपिंग नहीं होती कि जो आपने मल्टीपल हेडलाइंस रखी हुई है तो हेडलाइन 1 में जो आपने रखा वो हेडलाइन 3 में आ जाएगा, जो हेडलाइन 3 में रखा वो हेडलाइन 1 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स में आप एसेट्स सबमिट कर देते हो और गूगल खुद डिसाइड करता है कि बेटर कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। देन द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? सो गाइस क्वालिटी स्कोर आपके कीवर्ड्स को दिया गया आउट ऑफ 10 एक स्कोर है जो कि इन चीजों के ऊपर बेस्ड होता है कि आपकी एड रिलेवेंसी किस तरीके से है, आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी किस तरीके की है, और आपका जो एक्सपेक्टेड सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है, वो कितना है। इसके बेसिस पे आपकी कीवर्ड्स को एक क्वालिटी स्कोर मिलता है। जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर है उतना आपके लिए अच्छा होता है। एंड देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एड रैंक। एड रैंक क्या है? तो गाइज एड रैंक का मैं फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एड रैंक का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। आपका क्वालिटी स्कोर कितना है और आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितना मैक्सिमम सीपीसी बिड रख रहे हो,
राइट? मैक्सिमम सीपीसी बिड मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, कितना मैक्सिमम सीपीसी बिड एक कीवर्ड के ऊपर रख रहे हो और उसका क्वालिटी स्कोर कितना है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है आपका एड रैंक, राइट? उसके बाद यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सटेंशंस एंड हाउ कैन दे बेनिफिट अस? तो मैं आपको एक्सटेंशंस यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम लोग गूगल के ऊपर आएँ और मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ, लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 3 बीएचके फ्लैट्स इन दिल्ली। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा जो लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये देख रहे हो आप, हेडलाइन्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। बट नीचे जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज़ बेसिकली द एड एक्सटेंशन। ये जो आप यहाँ पर कॉल देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द कॉल एक्सटेंशन। तो जो नॉर्मल आपके एड्स होते हैं जिसमें केवल हेडलाइन होती है, एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर केवल हेडलाइंस होती हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं और आपका जो यूआरएल होता है, लैंडिंग पेज यूआरएल, वो मेंशन होता है। बट जब हम लोग एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे अलग-अलग एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम कॉल एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम साइट लिंक एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम प्राइस एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग टाइप ऑफ एक्सटेंशंस जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये एक्सटेंशंस क्या करते हैं, हमारा जो ऐड है, फाइन, इसको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर कॉल ना होता, ठीक है, तो ये नॉर्मल ऐड जैसा लगता। बट यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन नंबर मेंशन्ड है। वहीं पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लीड एक्सटेंशन को यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर लीड फॉर्म मेंशन है। यहाँ पर और भी दूसरे टाइप के एक्सटेंशंस को यूज़ किया गया है। नीचे आते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ और अगर नीचे एड्स होंगे तो उनमें भी एक्सटेंशंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये भी दूसरे साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं। ठीक है? नीचे भी यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अलग-अलग एक्सटेंशंस जब हम यूज़ करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि जो आपका सीटीआर है वो भी इम्प्रूव हो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप का एक्सटेंशन वाला जब ऐड यूज़र के सामने आता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उसके ऊपर क्लिक करे, फाइन। तो गाइज़ ये एक्सटेंशंस होते हैं और इस टाइप से हमें हेल्प करते हैं। हाउ मेनी एड्स विदिन अ सिंगल एड ग्रुप आर रिकमेंडेड बाय गूगल? गूगल रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट 3 टेक्स्ट एड्स बनाएँ और 1 रिस्पॉन्सिव एड्स बनाएँ। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव गूगल क्वालिटी स्कोर, राइट? मतलब किस तरीके से आप अपने कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ रिलेवेंसी, राइट? जितनी ज़्यादा आप रिलेवेंसी अच्छी रखेंगे, उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इम्प्रूव हो। अगर रिलेवेंसी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। रिलेवेंसी का मतलब होता है, जैसे कोई यूज़र जो है, उसने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च किया, राइट? वो कीवर्ड जो है वो हमारे एड ग्रुप में प्रेज़ेंट है। फाइन, वो कीवर्ड जो है वो हमारे एड कॉपी में प्रेज़ेंट है, वो कीवर्ड जो है वो हमारे लैंडिंग पेज में प्रेज़ेंट है। तो अगर कोई भी यूज़र क्वेरी कर रहा है, फाइन, तो उस क्वेरी के रिलेवेंट जो कीवर्ड होता है, वो हमारे एड ग्रुप में होना चाहिए, सेम कीवर्ड हमारे एड कॉपी में होना चाहिए, सेम कीवर्ड हमारे लैंडिंग पेज में होना चाहिए। दिस बेसिकली ब्रिंग्स रिलेवेंसी। ये हमारे एड्स की रिलेवेंसी बनाती है, ये हमारे कीवर्ड्स टू एड कॉपी की रिलेवेंसी बनाती है, ये हमारे कीवर्ड्स टू लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी बनाती है। तो जितनी ज़्यादा हमारी रिलेवेंसी होगी, उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा और क्वालिटी स्कोर को अच्छा करने के लिए फिर हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? हमें हमारा जो एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे एड ग्रुप के अंदर हम किस टाइप से कीवर्ड्स को एंटर कर रहे हैं। जिस तरीके के कीवर्ड्स को हम एंटर कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमको एड कॉपी बनानी चाहिए, उसी से रिलेटेड हमें लैंडिंग पेज डिसाइड करना चाहिए कि किस वाले पेज के ऊपर हम ट्रैफिक को ले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। इस टाइप से हम लोग जो हमारे 8 ग्रुप्स के स्ट्रक्चर हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रिलेवेंसी भी इम्प्रूव हो। अगर रिलेवेंसी इम्प्रूव होगी, तो जो हमारा क्वालिटी स्कोर है, वो ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होगा, फाइन। तो ये एक चीज़ है और दूसरी चीज़ भी होती है, जैसे एक्सपेक्टेड सीटीआर है। वो भी जो है अगर अच्छा होगा, तो भी हमारा क्वालिटी स्कोर जो है अच्छा होगा। बट मेजरली अगर आप ये जो रिलेवेंसी वाला मैंने पॉइंट आपको बताया, इसके ऊपर आप फ़ोकस करेंगे, तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इम्प्रूव होगा और इसी तरीके से हम लोग अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज़ बेस्ट क्वालिटी स्कोर? आपसे पूछा जा सकता है। आपने ये तो बता दिया कि जो क्वालिटी स्कोर है, वो स्कोर आपको मिलता है आउट ऑफ 10, बट अगर ये पूछा जाए कि कितना क्वालिटी स्कोर अच्छा है, तो जनरली जो गूगल रिकमेंड करता है, वो करता है कि अगर आप 7 से 10 के बीच में क्वालिटी स्कोर आपको मिल रहा है, व्हिच इज़ अ गुड क्वालिटी स्कोर, आप अच्छा उस क्वालिटी स्कोर के साथ आप ठीक तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट कीवर्ड्स मैच टाइप्स? तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होते हैं जहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो बड़ी सारी चीज़ों को जज करना चाहता है। वो ये भी देखना चाहता है कि आपको गूगल एड्स में कितनी अच्छी नॉलेज है, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो जो ये क्वालिटी स्कोर के क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंशंस के क्वेश्चंस हैं, पीछे जैसे आपने एड रैंक के क्वेश्चंस देखे, तो ये सारी चीज़ें जब इंटरव्यूअर पूछता है तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो ये समझना चाहता है कि आपके बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट कीवर्ड मैच टाइप्स? व्हिच मीन्स दैट कि अब इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है
कि आप गूगल एड्स के ऊपर काम तो करना चाहते हैं, आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर भी चुके हैं, बट आप इंडस्ट्री न्यूज़ से कितना ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चाहे हम गूगल एड्स की बात करें या फेसबुक एड्स की बात करें या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, रेगुलर बहुत सारे अपडेशंस होते रहते हैं। तो आपके पास क्या वैसे रिसोर्सेज़ हैं या आप क्या उस टाइप से मेंटालिटी रखते हैं कि आप जो नई लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, उनको किस हिसाब से आप कैप्चर कर रहे होते हैं या क्या आपके पास सोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू आप इस टाइप की जो अपडेट्स आ रही होती हैं, उनके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं? तो इस टाइप की जो आपकी अप्रोच है, उसको समझने के लिए इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे 10th वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट कीवर्ड मैच टाइप? तो अभी जो है आपको पता होगा कि जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी जो है वो हमारे जो बीएमएम मैच टाइप के कीवर्ड्स होते हैं वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं और जो हमारे फ्रेज मैच का जो कीवर्ड मैच टाइप है, ठीक है? फ्रेज मैच कीवर्ड मैच टाइप जो है वो बीएमएम को रिप्लेस कर देगा। तो बीएमएम जुलाई से कंप्लीटली वैनिश हो जाएँगे, बिल्कुल गायब हो जाएँगे। अभी अगर किसी कैंपेन में एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जुलाई 2021 से ये बिल्कुल गायब हो जाएँगे। तो आपको इस टाइप की जो न्यूज़ है उनसे भी अपने आप को अपडेटेड रखना है, ठीक है? कोई भी आप ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, बड़े सारे ब्लॉग्स हैं। वैसे अगर आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उसी के डैशबोर्ड्स में आपको बड़ी सारे इस टाइप के जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो दिखते रहते हैं अगर कोई इस टाइप की मेजर कोई अपडेट आ रही होती है प्लेटफ़ॉर्म को लेकर। उसके बाद 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट मैच टाइप्स अवेलेबल? कौन-कौन से अलग टाइप के मैच टाइप्स हैं? तो उनको मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके बता देता हूँ। मेजरली अभी की अगर हम बात करें तो 4 कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, ठीक है? एक है ब्रॉड कीवर्ड मैच टाइप, राइट? सेकंड वन इज़ फ्रेज़, थर्ड वन इज़ बीएमएम जिसको हम लोग ब्रॉड मैच मॉडिफाइड बोलते हैं इसको एंड द फोर्थ वन इज़ एग्ज़ैक्ट मैच, राइट? ये चा 4 तरीके के हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स हैं। फाइन, जिसमें अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हमारा कीवर्ड मैच टाइप है, ये जल्दी ही डिसकंटिन्यू होने वाला है और फ्रेज़ विल एक्ट एज़ इट विल बेसिकली एक्ट एज़ बीएमएम, ठीक है? तो बीएमएम का जो काम है, वो फ्रेज़ मैच करेगा। तो ये 4 तरीके के हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस टाइप से हम लोग एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड टाइप को डिनोट करते हैं। तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस से इसको डिनोट करते हैं। बीएमएम के लिए हम लोग वर्ड के आगे प्लस सिंबल लगाते हैं और फ्रेज़ को हम इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं और ब्रॉड को हम नॉर्मली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा ब्रॉड मैच होता है। तो अगर हम कोई सिंबल नहीं लगा रहे हैं व्हिच मीन्स दैट हमारा जो कीवर्ड है वो ब्रॉड मैच कीवर्ड मैच टाइप के अंदर है, राइट? तो व्हाट आर द डिफरेंट मैच टाइप्स ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी? इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो वहाँ पर जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है कि हम अगर हमारा कोई कीवर्ड जो है वो एंटर होता है और उसके ऊपर हमारा कोई ऐड ट्रिगर होता है, ऐड शो होता है और उस ऐड के ऊपर अगर कोई क्लिक आ रहा है तो हाउ मच अमाउंट आई एम विलिंग टू पे, कितना अमाउंट मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ, ₹5, ₹10, ₹15, ₹20 एक क्लिक के ऊपर, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ मैक्सिमम सीपीसी बिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सीपीसी बिड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम सीपीसी बिड आप डिसाइड करते हो। बट ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में गाइस क्या होता है कि जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो आप नहीं डिसाइड करते हो, वो गूगल का सिस्टम डिसाइड करता है। जैसे आपने ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी मैक्सिमाइज क्लिक्स, तो गूगल क्या करेगा? गूगल विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम क्लिक्स, जो भी आपने बजट डिफाइन किया है, डिसाइड किया है, डेली बजट, उसके अंदर वो गूगल आपको मैक्सिमम जो है क्लिक्स लाकर तो देगा, बट उन क्लिक्स को लाने के लिए पीछे जब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक मैक्सिमम सीपीसी बिड भी सेट होती है, राइट? वो मैक्सिमम सीपीसी बिड यहाँ पर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में गूगल सेट करता है, ठीक है? बट मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी वो हम सेट करते हैं ₹5, ₹10, ₹15, बट ऑटोमेटेड में गूगल वो जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो गूगल सेट करता है। तो ये डिफरेंस होता है। व्हाट इज एनहांस्ड सीपीसी? सपोज आपने जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड सेट करी मैनुअल बिडिंग के अंदर ₹15। नाउ एक एनहांस सीपीसी का ऑप्शन आपको दिखता है, अगर आप उसको टिक कर दोगे तो गूगल का जो सिस्टम है, अगर उसे लगता है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक आ सकता है या इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपको कन्वर्जन मिल सकता है, तो वो जो आपकी मैक्सिमम सीपीसी बिड है उसको वो थोड़ा-सा अप ले जा सकता है, थोड़ा-सा उससे प्ले कर सकता है। तो इन्हांस जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो आपकी मैक्सिमम सीपीसी बिड है, उसको थोड़ा-सा एनहांस कर देगा। अगर गूगल को लगता है, अगर गूगल के आर्टिफिशियल सिस्टम को, इंटेलिजेंस सिस्टम को या मशीन लर्निंग को ये लगता है कि अगर ये ऐड दिख गया और इसके ऊपर क्लिक आ गया तो देयर आर हाई चांसेस कि कन्वर्जन हो जाएगा। अगर ऐसा गूगल को लगता है तो फिर वो आपकी जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देगा, अगर आपका ये वाला ऑप्शन एक्टिवेटेड है जिसको हम लोग बोलते हैं एनहांस्ड सीपीसी। क्लियर हुआ पॉइंट?
14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई वांट टू क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंस फ्रॉम वेयर आई कैन क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीमार्केटिंग ऑडियंस हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? तो इसकी आपको थोड़ी सी प्रोसेस समझानी पड़ेगी। यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है आपसे समझना चाहता है कि रीमार्केटिंग के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो गाइस गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस, राइट? और जो गूगल का रीमार्केटिंग टैग है, उसको भी हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहाँ से भी हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर जो है हमें ऑडियंसेस मैनेजर का सेक्शन मिलता है, वहाँ पर जाके हम लोग अपनी रीमार्केटिंग की ऑडियंस बना सकते हैं। तो इससे इंटरव्यूअर को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपको रीमार्केटिंग ऑडियंसेस के बारे में पता है कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस ऑडियंसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी गूगल एड्स में। और अगर गूगल एड्स में ही हम यूज़ करना चाहते हैं, यानी गूगल एड्स के ही प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऑडियंस हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है रीमार्केटिंग ऑडियंस का कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक जो रीमार्केटिंग टैग होता है गूगल का, उसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर दें और फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग जो हमारी ऑडियंस है, उसको हम क्रिएट कर सकें। फाइन। तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ एड्स वी कैन क्रिएट व्हेन वी आर रनिंग वीडियो एड्स। वीडियो एड्स में हम किस टाइप के एड्स क्रिएट कर सकते हैं? तो आपके पास स्किपेबल एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जो वो 5 सेकंड के बाद स्किप हो जाते हैं। आपके पास नॉन स्किपेबल एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आपके पास बम्पर एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आपके पास जो स्टोरी एड्स होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस एड्स होते हैं, उनको क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आपके पास डिस्कवरी एड्स को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो इस टाइप से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जब आप वीडियो एड्स रन हो कर रहे होते हैं उस वक़्त, ठीक है। व्हाट इज़ सीटीआर? सीटीआर क्या है? सीटीआर इज़ बेसिकली क्लिक थ्रू रेट। राइट, तो अगर मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, कि आपको कितने क्लिक्स मिले आउट ऑफ द इम्प्रेशन दैट यू गॉट, ठीक है? इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा सीटीआर होता है, ठीक है? क्लिक थ्रू रेट। तो लेट्स से आपको 1000 इम्प्रेशंस मिले और आपको यहाँ पर 100 क्लिक्स मिले, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसल हो जाएँगे। ये हमारा जो है 10% का सीटीआर हो जाएगा। सपोज़ आपको 50 इम्प्रेशंस मिले और यहाँ से 2 आपको जो है क्लिक्स मिले और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो सीटीआर हो जाएगा वो 4% हो जाएगा। फिर आपसे जो है इंटरव्यू पूछ सकता है कि कितना सीटीआर हमें एम करना चाहिए। 2% का सीटीआर अच्छा है, 3% का सीटीआर अच्छा है, 5% का सीटीआर अच्छा है, कितना सीटीआर अच्छा है? तो गाइस 5% से 10% के बीच का अगर सीटीआर है तो बहुत ही अच्छा सीटीआर है सर्च ऐड के लिए। वहीं पर अगर 1% के अराउंड का सीटीआर हमारे डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए तो वो अच्छा है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और टाइप ऑफ एड्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना सीटीआर अच्छा है। क्योंकि जब हम जो हमारे डिस्प्ले कैंपेन्स हैं, उनको रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एक तरीके से पुश मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हम जो है यूज़र को जिस भी वेबसाइट के ऊपर वो ब्राउज़ कर रहा है, वहाँ पर हम उसे अपना जो है बैनर ऐड दिखाना चाहते हैं। तो वो जो यूज़र है, वो उस वेबसाइट को ब्राउज़ करने आता है, ना कि वो हमारे ऐड को देखने। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये चांसेस हैं गाइस कि इम्प्रेशंस वहाँ पर ज़्यादा होंगे और क्लिक्स वहाँ पर कम आएँगे। तो वहाँ पर जो सीटीआर है, वो कम होगा। किस कैटेगरी में? वो कैटेगरी है डिस्प्ले कैंपेन्स की। तो हमें ये समझना है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पढ़ लिया कि 4% का सीटीआर अच्छा होना चाहिए, 5% का सीटीआर होना अच्छा होना चाहिए। बट ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में और किस टाइप के ऐड के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप सीटीआर को बता सकते हैं कि कितना सीटीआर जो है वो बेहतर हो सकता है, ठीक है? एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सीटीआर हम लोगों ने बता दिया। देन 17th क्वेश्चन इसकी एक्सटेंशंस की बात हुई थी पहले, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कुछ एक्सटेंशंस के हमें नाम बताओ, एटलीस्ट 3 टू 4 एक्सटेंशंस के नाम बताओ और वो एक्सटेंशंस किस तरीके से दिखते हैं, अगर आप बता सकते हो तो वो मुझे बता दो। तो पेन पेपर पे भी आप बता सकते हो उसको, लैपटॉप अगर सामने होता है तो वहाँ पर भी बता सकते हो कि कॉल एक्सटेंशन कहाँ पर दिखता है, ठीक है? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अलग जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अलग-अलग तरीके कौन-कौन से एक्सटेंशंस हो सकते हैं। तो गाइस हमारे पास साइक्लिंग एक्सटेंशन हो सकता है, बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। साइक्लिंग एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, ये 2 एक्सटेंशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी आप इंटरव्यू को ये भी बोल सकते हो कि जो नया लेटेस्ट एक्सटेंशन आया हुआ है वो हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। तो साइक्लिंग हो गया, कॉल एक्सटेंशन हो गया, लीड फॉर्म एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद कॉल आउट एक्सटेंशंस हो जाते हैं हमारे पास, उसके बाद स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन हो जाते हैं, प्राइस एक्सटेंशन हो जाता है हमारे पास, एफिलिएट एक्सटेंशन हो जाता है हमारे पास, लोकेशन एक्सटेंशन हो जाता है हमारे पास। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस के ऑप्शन है। देन द 18th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्कैग? स्कैग क्या है? का कभी आपने नाम सुना है स्कैग का? स्कैग बेसिकली जो है वो है सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक एड ग्रुप के अंदर केवल एक ही कीवर्ड को रखते हैं ताकि रिलेवेंसी मेंटेन रहे, ठीक है? एक एड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड को हम लोग रखते हैं ताकि रिलेवेंसी मेंटेन रहे। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्कैग। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए स्कैग काम करता है, कुछ लोगों के लिए स्कैग नहीं काम करता है। फिर कभी बहुत ही डिटेल में इस
पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, बट स्कैग आपको पता होना चाहिए कि स्कैग है क्या, ठीक है? कुछ इंडस्ट्री में काम कर जाता है, किन्हीं सिचुएशंस में काम कर जाता है, तो ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं स्कैग को, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। कैन वी यूज़ फ्रीक्वेंसी कैपिंग फॉर सर्च नेटवर्क? नहीं, सर्च नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी कैपिंग नहीं होती है। ये ऑप्शन आपको केवल डिस्प्ले नेटवर्क में अवेलेबल होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, उसका मतलब ये होता है कि आप प्लेटफ़ॉर्म से कितना अवेयर हो। आपको कितना पता है कि किस पर्टिकुलर कैंपेन टाइप में किस-किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, और तभी आएगा जब आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। देन द 20th क्वेश्चन इज़, 20वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गूगल एड्स एडिटर? गूगल एड्स एडिटर क्या है? तो गाइस, गूगल एड्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर, फाइन। और ये आपके गूगल एड्स के अकाउंट से कनेक्टेड हो जाता है, सिंक्ड हो जाता है, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। और आपको जितना भी काम करना है, वो आप गूगल एड्स एडिटर के ऊपर ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उस चीज़ को आप अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन में, राइट? तो एक तरीके से जैसे कि गूगल एड्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाके आप ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आप गूगल एड्स एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, फाइन, और उसके ऊपर काम कर सकते हो। वो एक ऑफलाइन एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, और उसके बाद वहाँ से आप जो है अपलोड कर सकते हो अपनी सारी डेटा, राइट? तो गूगल एड्स एडिटर के ऊपर आप जा सकते हो। यहाँ पर मैं अगर आऊँ, तो आप इस वेबसाइट को चेक कर लेना, और ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। गूगल एड्स एडिटर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है? तो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हो, मैं गूगल एड्स एडिटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप गूगल पे सर्च करके आ जाइएगा। यहाँ से आपको सारी चीज़ पता चल जाएँगी। गूगल एड्स एडिटर किस तरीके से काम करता है। आप अपने कैंपेन्स में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? ऑफलाइन रह के भी चेंजेस कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको एक साथ अपलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस आपको गूगल एड्स एडिटर में मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब सैकड़ों क्वेश्चंस हो सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जो प्राइमरी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको बताया। इनसे क्वेश्चंस मिलते-जुलते और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप चीज़ों को, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ठीक तरीके से प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर आपके दिमाग में है कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके अलावा इससे मिलता-जुलता वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।